आज हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से लेकर हम 17 तक पढ़ेंगे। 3 अध्याय 1 से लेकर 17 तक। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 आयत से लेकर 17 आयत तक। यहाँ लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, अक्षमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ठीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार के अभिलाषाओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे यन्नेस और यम्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ये भी सत्य का विरोध करते हैं। और ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और ये विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी जो अंतकिया, इकुनियुस और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है, विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहा कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। धन्यवाद प्रभु जी इस वचन के लिए। प्रभु जी हमें आत्मिक समझ, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान दीजिए और हमें हमारी इस बुद्धि और समझ को खोलिए, ताकि हम इस आत्मिक वचन को आपकी पवित्र आत्मा की सहायता से हम समझ सके। और अपनी बुद्धि, अपनी समझ दीजिए प्रभु जी, ताकि हम इस वचनों को गहराई से हम समझने वाला बन सके, ना केवल समझने वाला बल्कि इस वचन के अनुसार हम चलने वाला भी बन सकें। और जो भाई बहन सुनते हैं प्रभु जी, उन्हें भी आशीषित करना इन वचनों के द्वारा, और वो अपने जीवन में इन वचनों के द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन आ सके। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ हम करते हैं सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो सके। आप बढ़े प्रभु जी, हम घटे प्रभु जी। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लिखा है कि पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये पौलुस जब पत्री लिख रहा है तो आज से हम जानते हैं कि उस समय जब पौलुस था, उस समय जब ये बात लिख रहा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, तो अंतिम दिन कब? अंतिम दिन मतलब प्रभु यीशु मसीह का जो पहला आगमन था, और जब ये दूसरा प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन जब होगा, तो इस बीच का जो समय है, हम अंतिम दिन उसको बोला गया है। हम इस अंतिम दिनों में रह रहे हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद से ही अंतिम दिन स्टार्ट हो गया था और हम अंतिम दिनों में ही रह रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्यों कठिन समय आएंगे? क्योंकि हम बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन नहीं जी पाते हैं, और वो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। और हाँ, आजकल जैसा हम देखते हैं कि लोग अपने में व्यस्त हैं और वो दूसरों की परवाह नहीं करते। एक दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे, क्या हम ऐसा कर रहे हैं, और दूसरे लोगों को क्या हमारी वजह से क्या ठोकर का कारण तो नहीं लग रहा है। वो कुछ भी दूसरों की परवाह नहीं करते, अपनी मर्जी का, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन आज जी रहे हैं। और लिखा है कि इसलिए अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। किसके लिए कठिन समय आएंगे? एक विश्वासी के लिए बहुत कठिन बड़ा समय होगा अंतिम दिनों में, क्योंकि बहुत लोग क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि मनुष्य क्या हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा। सबसे पहला चीज यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य क्या हो जाएगा? उसके अंदर एक स्वार्थ आ जाएगा, स्वार्थीपना हो जाएगी। और वो जैसा हम आज देखते हैं कि कैसे स्वार्थी हो गया है।
लोग आज अपने में व्यस्त हैं और खासकर सेल्फी खींचने में व्यस्त हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग पोज करके वो सेल्फी खींचते हैं और फेसबुक पे डालते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मिल सके, और इसलिए वो अपने शरीर को ऐसे बना के, ऐसे पोज बना के वो सेल्फियाँ डालते ताकि लोग उनकी क्या करें, बड़ाई करें। तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौलुस यहाँ विभिन्न प्रकार के बुरे कार्यों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। पौलुस के समय में ये बुरे कार्य सब तरफ फैले हुए थे। याद रखें, वास्तव में इनसे अधिकांश बुरे कार्य लोगों के बीच में संसार के आरंभ से ही हम पाए जाते हैं। यहाँ जो भी हमने देखा है, जो बुरे कार्य का यहाँ पे लिस्ट दिया गया कि क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, डींगमार हो जाएगा, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, अक्षमी, कठोर, भले के बैरी और विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। ये अभी से नहीं है, ये सृष्टि के आरंभ से ही ऐसे लोग की लिस्ट पाई जाती है। और ये बुरे कार्य सृष्टि के आरंभ से ही थे। जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तो बाइबल बताती परमेश्वर ने सृष्टि बनाकर पछताया। क्यों पछताया? हम देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 6 अध्याय उसकी 5वीं आयत में, उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 5 आयत में, उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 5वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। क्या देखा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई, सब दिन को अच्छा कहा, सब चीजों को जब बनाया उसने बोला ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन वही सृष्टि को अब परमेश्वर क्या बोल रहा है? उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 5वीं आयत में, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। जिसे परमेश्वर ने अच्छा कहा, सबसे सुंदर कहा, जिसे अपने हाथों से बनाया और अपना सांस उसके नथनों में फूका और उसमें जान डाली, वही मनुष्य को देखकर परमेश्वर क्या बोलता है? मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया था, लेकिन मनुष्यों ने उस सृष्टि को बिगाड़ के रख दिया और उनके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। तो यहाँ पे जो अंतिम दिनों में कठिन समय क्यों आएंगे? क्योंकि लोग क्या हो जाएंगे? स्वार्थ से भर जाएंगे, वो स्वार्थी हो जाएगा। और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार लोगों के अंदर स्वार्थीपना भर चुका है और लोग आज इतने व्यस्त हो गए हैं कि खासकर पैसे कमाने में वो भूल जाते हैं कि हमें बाइबल पढ़ना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें अपने परिवार को भी समय देना है। लेकिन शैतान ने उसे इस कदर बिजी कर दिया है कि तुम पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, और कमाते कमाते उसका एज भी खत्म हो जाता है। और जब समय आती है कि अब हमें परिवार को देखना चाहिए, तब तक उनका समय खत्म हो चुका होता है। तो क्या हो गया? मनुष्य स्वार्थी हो गया, वो अपने लिए जी रहा है, हमें पैसा कमाना है, हमें बड़ा आदमी बनना है, ये करना है, वो करना है। इसी के चक्कर में वो आधी उम्र उसकी खत्म हो जाती है। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? पैसा कमाने के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर ने क्यों चुना है? ताकि हम उसके नाम की महिमा कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में ही इस बात को लिखा है। मत्ती रचित समाचार उसकी 6 अध्याय उसकी 33 आयत जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 6 अध्याय 33 आयत लिखा है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमें पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर खुद बोलता है कि पहले तुम परमेश्वर की राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इब्राहिम ने कभी पैसे की खोज नहीं की, लेकिन इब्राहिम सबसे अमीर व्यक्ति था। दाऊद ने कभी पैसे की खोज नहीं की, परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। तो हमें अब जो भी जरूरत होगी, ऐसा नहीं कि हमें हमारे शौक को परमेश्वर पूरा करेगा, लेकिन हाँ, ये विश्वास करना चाहिए हमें कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि उसने वचन में वादा किया है, पहले तुम परमेश्वर की राज और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगे। तो याद रखें कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि लोग अभक्ति में बहुत ही बढ़ जाएंगे, लोग स्वार्थी हो जाएंगे और लोग यहाँ पे लिखा है कि बुरे कार्यों से भर जाएंगे लोगों का हृदय, लोगों के मनों में हमेशा बुरा विचार ही उत्पन्न होगा। तो ऐसे समय में जीना एक मसीह विश्वासी को बहुत कठिन होगा। और हम देखते हैं ये बुरे कार्य सृष्टि के आरंभ से ही थे, न केवल आज है, आज हमें ये बुरे कार्य दिखाई दे रहे हैं, बल्कि ये जो बुरे कार्य है, ये जो लिस्ट दिया गया है, सृष्टि के आरंभ से ही थे।
रोमियो 1 का 29 से लेकर 31 तक जब हम पढ़ते हैं, रोमियो 1 अध्याय 29 से लेकर 31 तक, 29 आयत से लेकर 31 तक, यहां लिखा है कि इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, यानी किस लिए? जब उसने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने उसे निकम्मे मन के वश में छोड़ दिया। इसलिए वे, जब परमेश्वर ने इंसान को छोड़ दिया, जब परमेश्वर इंसान से दूर हो गया, तो देखिए क्या हालत हो गई। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैर भाव से भर गए, डाह और हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों को अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंग मार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ऐसे काम करते वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम परमेश्वर हमें छोड़ देता है, अगर हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो हम किन चीज़ों से हम हमारा जीवन भर जाता है। हमारा जीवन दुष्टता से भर जाता है, लोभ से भर जाता है, झगड़े से भर जाता है, छल, कपट, ईर्ष्या, इन सब चीज़ों से, अभिमान, निंदा, ये सब हावी हमारे जीवन में हो जाता है। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें छोड़ दिया है। जहां खुदा नहीं होता वहां शैतान की ताकत, वहां शैतान की सामर्थ काम करती है। तो पौलुस गलतियों को यह चेतावनी देता कि ऐसे बुरे कार्य करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। ऐसे जो बुरे कार्य करते हैं, जो दुष्टता के काम करते हैं, जो हत्या करते हैं, जो झगड़े करते हैं, जो छल करते हैं, जो लोभ करते हैं, जो परमेश्वर से घृणा करते हैं, दूसरों को अनादर करते हैं, पौलुस गलतियों 5 अध्याय उसकी 19 से लेकर 21 तक बताता है कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। गलतियों 5 अध्याय 19 से लेकर 21 तक, गलतियों 5 अध्याय 19 से लेकर 21 तक। यहाँ लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ऐसे इनके जैसे और काम है। ये तो कम ही लिस्ट है, इनके जैसे और काम है इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर के राज के वारिस ये लोग नहीं होंगे। याद रखना, यहाँ पे पौलुस साफ शब्दों में बताता है कि ऐसे बुरे कार्य करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा था कि मसीहियों को इन बुरे कार्य से अपना मन फिराना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 19 आयत में हम देख सकते हैं, पौलुस ने बताया है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 19 आयत में यहाँ लिखा है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहेगा। याद रखें, अगर हम प्रभु का नाम लेते हैं तो हम अधर्म से बचे रहेंगे, ऐसे झूठे मनुष्यों से हम बचे रहेंगे। परमेश्वर हमें इन झूठे मनुष्यों से बचाएगा। याद रखें, अभक्त लोग, जितना बाहर के अभक्ति समय खतरा नहीं है, उतना मसीहत की में जो अभक्ति बढ़ गई है, उन अभक्ति से हमें ज्यादा खतरा है। याद रखें, एक मसीहत का शत्रु बाहर ज्यादा नहीं है, मसीहत का शत्रु सबसे ज्यादा अंदर है, अंदर बैठा हुआ है और हमारे बीच में है, और वो हमारे दिन प्रतिदिन हमारा नुकसान करता जा रहा है। तो हमें उनसे बचने की जरूरत है। मसीह तो कहलाते हैं, लेकिन वो मसीह जैसा जीवन नहीं जीते। मसीह का स्वभाव उसके अंदर दिखाई नहीं देता है। मसीह का प्रेम, मसीह की दया, मसीह की वो सहनशीलता उनके जीवन से दिखाई नहीं दे देती है। ऐसे लोग हमारे आत्मिक जीवन के लिए खतरा है, हमारे मसीह भाई बहनों के लिए खतरा है। याद रखें, ऐसे बुरे लोग कलीसिया में भी पाए जाते हैं। ये सिर्फ हम ये लिखें कि अंतिम दिनों में जो लोग आएंगे वो अभक्ति में बढ़ते जाएंगे, और वो लोग याद रखें बाहर से ज्यादा कलीसिया के अंदर पाए जाएंगे। ये यहाँ पे जो लिस्ट दिया गया है, ये हमारे कलीसिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो स्वार्थी होंगे। वो कलीसिया तो आते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वो अच्छे गीत भी गाते हैं, भविष्यवाणियां भी करते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है? स्वार्थ है। वो भविष्यवाणियां इसलिए करते हैं ताकि लोगों का प्रशंसा वो बटोर सके, लोग उनकी बड़ाई कर सके, लोग उनके नाम को जान सके। स्वार्थ है उसके अंदर, उनको पैसे मिल सके, उनको अच्छा घर मिल सके, उनको अच्छा रहन सहन मिल सके, उनके बच्चों का एजुकेशन अच्छा मिल सके।
क्या किस चीज के लिए कर रहे हैं? स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं? कलीसिया के अंदर पाए जा रहे हैं। तो याद रखें, पौलुस यहाँ कहता है कि मसीह लोगों को बुरे कार्य करने वाले लोगों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए या दूर हो जाना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 25 आयत में लिखा हुआ है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय इसी 25 आयत में यहीं पे लिखा है वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिर आपका मन दे कि वे सत्य को पहचाने और इसके द्वारा इसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। तो हमें विरोधियों को, जो हमारे चर्च के अंदर बैठे हैं, हमें उसे नम्रता से समझाना है। समझ गया तो ठीक है, और वो शैतान के फंदे से बच सकता है, अन्यथा वो तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए हम याद रखें, कलीसिया के अगुओं को क्या करना चाहिए, और जो सत्य का विरोध करने वाले लोगों को नम्रता पूर्वक हमें निर्देश देना चाहिए। दोनों बातें सच है। पहले अगुआ को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि लोग पाप और जो गलती कर चुके वे पछताव कर सके, लेकिन उनके द्वारा पछताव करने से इनकार करने पर अगुआ को क्या करना चाहिए? उनके साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे 2 अध्याय 2 से लेकर 5 तक में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि दुष्ट लोगों के बारे में लिखता है, परंतु कलीसिया के अंदर दुष्ट लोगों के बारे में लिखता है। ये कहाँ? बाहर के बारे में नहीं लिख रहा है पौलुस। कलीसिया के अंदर ही ये लोग पाए जाएंगे और कलीसिया के अंदर ही ये लोग होंगे। और विशेष तौर पर यहाँ ऐसे मसीहों के बारे में सोचता है जो पश्चाताप करने से इनकार करते हैं, निरंतर पाप में जीवित रहते हैं। ऐसे झूठे मसीहों से हमें कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 9 से 11 तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे पौलुस साफ हिदायत देता है, जो लोग बार बार उसे चेतावनी देने के बावजूद भी, बार बार उसे पापों से अवगत कराने के बावजूद भी, अगर वो मन नहीं फिराते और वो पापों में जीवन जी रहे और लगातार चर्च भी आ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, लेकिन मन नहीं फिरा रहे अपने पापों से, पाप में कोई कमी नहीं है उसकी, तो ऐसे लोगों से पौलुस बताता है हमें दूर रहने की जरूरत है। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 9 से लेकर 11 तक। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 9 से लेकर 11 तक यहाँ लिखा है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारी या लोभियों या अंधेर करने वाले या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तुम्हें जगत से निकल जाना ही पड़ता। यहाँ जो व्यभिचारी के लिए बोला गया, व्यभिचारी मतलब हमें संसार में जो व्यभिचारी है उनके लिए नहीं बोला गया। ये व्यभिचारी कौन है? जो चर्च के अंदर मसीह कहलाते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? व्यभिचार कर रहे हैं, लड़कियों को गलत नजर से देख रहे हैं, परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते, प्रार्थना में जीवन व्यतीत नहीं करते, बाइबल को सही तरीके से नहीं पढ़ते और लोगों को गालियां देते हैं। तो याद रखें, मैं अपनी पत्री में तुम्हें लिख चुका हूं, व्यभिचारियों की संगति नहीं करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत में व्यभिचारी या लोभी, अंधेर करने वाले, मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तुम्हें जगत से निकल जाना भी पड़ता। याद रखें, हम व्यभिचारी कौन है बाइबल के अनुसार? जो परमेश्वर को छोड़ किसी और चीज को प्रथम स्थान देता है, वो व्यभिचारी है। आज हम देखते बहुत सारे मसीह लोग मसीह को भी मानते हैं और संसार के रीति रिवाजों को भी मानते हैं, उनको भी फॉलो करते हैं। वो दिवाली आ गया, दिवाली भी मना लिया, होली आ गया तो होली भी मना लिया, वो सब चीजों में मिला है, उसका मिक्स है। याद रखें, ऐसे लोगों को परमेश्वर बोलता है व्यभिचारी। हम परमेश्वर के साथ व्यभिचार कर रहे हैं और ऐसे लोगों के साथ पौलुस बताता है कि हमें संगति नहीं करना। जो विश्वासी कहलाने के बावजूद भी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। ना कि बाहर वालों के लिए बोला, बाहर वाले तो है ही व्यभिचारी, बाहर वाले तो है ही उसके गलत काम करते हैं, लेकिन उनसे हमें संगति रखनी है, उनको वचन सुनाना है। लेकिन हमें जो अंदर बैठे हुए हैं, जो मसीह कहलाते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते, संसार के रीति रिवाजों को अभी भी मान रहे हैं, उनके अनुसार वो जीवन जी रहे हैं और बाइबल को भी साथ में लेके चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों से हमें परमेश्वर बताता है संगति नहीं करना है। और लिखा है कि पर मेरा कहना यह है कि 11वीं आयत में, यदि कोई भाई कहलाकर, क्या? यदि कोई मसीह भाई कहलाकर, मसीह बहन कहलाकर व्यभिचार या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कर, अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसों के साथ खाना भी ना खाना। क्या है मेरा कहना? क्या है? पौलुस बोलता है मेरा कहना यह है, यदि कोई भाई कहलाकर, मसीह कहलाकर परमेश्वर का नाम लेता है वो, और वो क्या करता है? व्यभिचार करता है, लोभी है वो, लोभ, दूसरों के चीजों का लालच करना, लोभ एक मूर्ति पूजा के बराबर है। बाइबल में इस बात को बताया गया है, लोभी है
या मूर्ति पूजक है। मूर्ति पूजक नहीं जिसका प्रतिमा बना के हम पूजते हैं, वो तो है ही मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजक का मतलब अगर परमेश्वर के अलावा किसी और चीज़ों से हम उसको प्रथम स्थान देते हुए हमारी मूर्ति पूजा है, वो हमारे मूर्ति पूजा। अगर हम घमंडी है, अगर हम ढीठ है, अगर हम पापोस हमारे अंदर वो ढीठपना है, तो ये एक मूर्ति पूजा के बराबर है। तो हम याद रखें कि लिखा है कि ये भाई लोग क्या होते हैं, अगर बेविचारी हैं, लोभी हैं, मूर्ति पूजक हैं, गाली देता है। याद रखिए ये मसीह लोगों को लिए बोला गया है। ऐसे ऐसे मसीह लोग कलीसिया में मिलेंगे जो चर्च में आने के बाद इतने सीधे साधे दिखेंगे, कितने अच्छे हैं, लेकिन उनका जीवन बाहर जाकर आप देखेंगे, ये तो भाई बेविचार करता है, ये तो लोभी मनुष्य है, लालच इसके अंदर भरा पड़ा है, ये मूर्ति पूजा में लिप्त है, और ये क्या है, गाली भी देता है, सुंदर सुंदर गालियां भी बकते रहता है, पियक्कर भी है, अंधेर करने वाला है। लिखा है कि ऐसों की संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों को न्याय करने से क्या काम। हम बाहर वालों को न्याय नहीं करेंगे, अरे ये तो मूर्ति पूजा, ये वो तो है ही, उनको दुनिया जानती है। लेकिन हमें बाहर वालों के से नहीं, बल्कि जो हमारे भीतर बैठे हैं उन्हीं का हमें न्याय करना है। परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, उनका न्याय परमेश्वर करेगा। जो बाहर, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो ऐसे लुचपन में, बेविचार में जीवन जी रहे हैं, उनका परमेश्वर न्याय करेगा। लेकिन हमें भीतर वालों का न्याय करना है। इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। जो हम मसीह कहलाते हुए मसीह के समान नहीं जीते, बेविचार में, मूर्ति पूजा में, गाली देने में व्यस्त है, उनको अपने बीच से निकाल दो। लेकिन उससे पहले क्या बोला, नम्रता से हमें समझाना है। अगर मान गया तो ठीक है, नहीं तो उनके साथ संगति भी मत करो। वो लिखा है कि खाना भी मत खाओ, लेकिन मौका देने के लिए बोला गया परमेश्वर ने, उससे पहले नम्रता से समझाओ। अगर वो पापों से मन फिराता तो वो बच गया शैतान के फंदे से, नहीं फिराता तो ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए बाइबल इस बात को बताती है। तो याद रखें, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि लोग स्वार्थ से भरे हुए होंगे और सेवा भी स्वार्थ के लिए ही करेंगे। हमें अच्छा पद मिल सके, और हमें अच्छे पैसे मिल सके, हमें रहने के लिए अच्छा घर मिल सके, और हमारे बच्चों का एजुकेशन अच्छा मिल सके, वो इसलिए सेवा करते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि अंत के दिनों में अच्छे सेवक हमें मिल सके। तो यहाँ पे लिखा है कि क्यों हमारे लिए कठिन समय होगा, क्योंकि लोग स्वार्थी हो जाएंगे। लोग परमेश्वर की सेवा स्वार्थ के लिए करेंगे। उसको जब तक उसके जीवन में सर्वाइव ठीक से हो रहा है, उनका रहन सहन उनको ठीक से मिल रहा है चर्च की ओर से, तो वो तब तक वो अच्छी तरीके से सेवा करेंगे। लेकिन जैसे ही मिलना बंद हो जाता है तो उनका सेवा भी बंद, क्योंकि वो सेवा ही स्वार्थ के लिए कर रहे थे। तो लिखा है कि मनुष्य क्या हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा। और लिखा है डिंग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। यहाँ पे लिखा है कि वो अभिमानी हो जाएंगे, निंदक हो जाएंगे, दूसरों की निंदा करेंगे, बुराई करेंगे। ऐसे लोग कहाँ पाए जाएंगे, चर्च के अंदर पाए जाते हैं। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, क्यों बच्चे माता पिता की आज्ञा टालते हैं, क्योंकि वो हर दिन वो परमेश्वर की संगति में समय व्यतीत नहीं करते, आराधना नहीं करते, वचन में समय नहीं बिताते, जिस कारण उनके बच्चे उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते। लिखा है कि मसीह के सबसे अधिक खतरनाक शत्रु कलीसिया में पाए जाते हैं। याद रखें, मसीह का सबसे खतरनाक शत्रु कहाँ पाया जाता है, कलीसिया के अंदर पाया जाता है। यीशु मसीह जब इस संसार में था तो यीशु मसीह के खतरा बाहर के लोगों से ज्यादा नहीं था। यीशु मसीह के लिए खतरा कौन बना, उसके खुद के अंदर ले खुद के चेले, जो 12 में से एक था, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था। उसने 30 चांदी के सिक्के में प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। उनको बाहर वालों से 3.5 साल तक कोई खतरा ज्यादा महसूस नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा कारण कौन बना, यहूदा इस्करियोती। याद रखें, मसीह के शत्रु बाहर ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। अब मसीह के शत्रु मतलब बाहर पाए जाते हैं। सबसे खतरनाक शत्रु जो होता है वो मसीह का, वो कलीसिया के अंदर बैठे हुए थे, जो मसीह कहलाते हैं, जो भाई कहलाते हैं, वही पीठ पीछे हमारे वार करते हैं। और लिखा है कलीसिया के भीतर मौजूद 2 शत्रु कलीसिया के बाहर 2000 शत्रुओं से अधिक खतरनाक है। याद रखें, 2000 शत्रु आपके बाहर खड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कलीसिया के अंदर जो 2 शत्रु हैं वही काफी है आपकी कलीसिया को तोड़ने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए। इसलिए हमें कलीसिया के जो अंदर शत्रु बैठे हैं उनसे सावधान रहना है, उनके चाल चलन को हमें देखते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बने। तो 5 में पौलुस यहाँ लिखता है 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत में,
वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। क्या लिखा है? ऐसे मसीह लोग जो भाई कहलाते हैं, मसीह कहलाते हैं, वो भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। याद रखें, ये व्यक्ति दुष्ट लोग क्या होते हैं? भक्त का रूप धारण करेंगे और वे धर्मी प्रतीत होते हैं, परंतु अपने हृदय की बुराई के कारण पवित्र आत्मा उनमें निवास नहीं करेगा। इस कारण उनके पास कोई सच्ची आत्मिक शक्ति नहीं होती है। उनके पास पवित्र रहने और परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम करने की शक्ति नहीं होती है। केवल पवित्र आत्मा के हमारे भीतर निवास करने पर ही हम आत्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं। अगर हम पश्चाताप किए बिना ही लगातार पाप करके पवित्र आत्मा को दुखित करेंगे तो वो हमें छोड़ देगा, वो त्याग देगा। या हम जानते हैं अगर हम लगातार पाप करते रहेंगे, कंटिन्यू हम पाप में जीवन बिताएंगे, पवित्र आत्मा हमें छोड़कर चला जाता है। हम इफिसियों 4 अध्याय उसकी 30 आयत में पढ़ सकते हैं। दुष्ट लोग कभी कभी अत्यधिक प्रभावशाली रीति से प्रचार भी करते हैं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म भी करते हैं, यहाँ तक कि वे ये सब मसीह के नाम से कर सकते हैं। याद रखें, ये से दुष्ट लोग जो कलीसिया में पाए जाते हैं, स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाले, दया रही, क्षमा रही, दोष लगाने वाले, असमी, भले के भैरी, भक्ति का भेष धरेंगे लेकिन उन परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसे लोग बड़े बड़े अच्छे शानदार प्रचार भी कर सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को भी निकाल सकते हैं, भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, लेकिन जब आखिरी समय आएगा परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करेगा ऐसे लोगों को जो अभक्ति में जीवन जी रहे हैं। याद रखें, हम पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत। मत्ती 7 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत में 22 और 23 आयत यहाँ लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये दुष्ट लोग क्या कर रहे थे? ये दुष्ट लोग जो भाई कहलाते लेकिन काम इसके दुष्टता के थे, इसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परमेश्वर की दया नहीं है, परमेश्वर का क्षमा नहीं है, और ये लोभी है, ये डींगमार है, अभिमानी है, निंदक है, ये इनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी ये परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकते हैं, भविष्यवाणी तक कर सकते हैं, लेकिन अंत के दिनों में जब प्रभु आएगा बोलेगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। याद रखें, बहुत सारे मसीह लोग जो आज यहाँ भाई कहलाते हैं, अगर परमेश्वर का गुण उसके अंदर नहीं है, संसार की अभक्ति उसके अंदर भरा हुआ है, याद रखें एक दिन खुदा उनको बोलेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। याद रखें, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, कलीसिया के अंदर ऐसे स्वार्थी लोग पाए जाएंगे, ऐसे लोभी लोग पाए जाएंगे, डिंगमार लोग पाए जाएंगे। कई कलीसिया इनकी वजह से बर्बाद हो चुकी है, बंद हो चुकी है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से वो कलीसिया बदनाम हो चुकी है। तो याद रखें, ये लोग भक्ति का भेष धारण करते हैं, ऐसा लगता है कि कितना ये भक्त है ये, लेकिन परमेश्वर की शक्ति को यो नहीं मानते हैं। आगे 6 आयत में हम जब पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि इन्हीं में से लिखा है कि इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार के अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। यहाँ दुर्बल स्त्रियों के बारे में लिखा गया। जिस समय ये लिखा गया उस समय स्त्रियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, स्त्रियों को ज़्यादा टीचिंग नहीं दी जाती, जिसके कारण वो वचन का सही ज्ञान नहीं रख पाती थी। और ऐसे झूठे लोग जब कलीसिया में होते थे तो इन स्त्रियों पर अटैक करते थे, इन स्त्रियों को झूठी शिक्षा देकर उनको फंसा लेते थे और उनसे पाप करवाते थे। तो आज के दिनों में अब स्त्रियों अच्छे टीचर्स मिलने लगे, अच्छे तरीके से उसको शिक्षा मिलने लगे, वो अलग बात है। लेकिन आज भी बहुत सारे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, परमेश्वर के वचन को वो सीखते तो हैं लेकिन वो सत्य की पहचान तक नहीं पहुंच पाते। कारण क्या है? उनका खुद का आलसपना, उनका प्रार्थना में जीवन नहीं होना, बाइबल को सही तरीके से अध्ययन नहीं करना, टाइम नहीं देना परमेश्वर को, जिसकी वजह से वो सीखने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो सीख नहीं पाते, उस वचन की पहचान, वचन की गहराई तक पहुंच नहीं पाते। क्यों? खुद का आलसपना, खुद प्रार्थना में समय व्यतीत नहीं करना, वचन को सही समय नहीं दे पाना, जिसके कारण वो सही तरीके से वचन को सीख नहीं पाते, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। लिखा है कि ऐसे झूठे लोग, ऐसे झूठे मसीह लोग तब आते हैं, ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और गलत शिक्षा में लेके
चले जाते हैं। कौन झूठे मनुष्य? खुद मसीह लोग, जो मसीह लोग कहलाते हैं, जो गाली देते हैं, पियक्कर हैं, अभिमानी हैं। उनको आ गया, अरे भाई चलो परमेश्वर ने बोला दारू पीने के लिए, और वो तो कुछ वचन का उनको तो ज्ञान तो है नहीं, और ये लोग आए उनको फंसा लिए, वो भी पीना शुरू कर देते हैं। तो याद रखें, ऐसे झूठे मसीह लोग आएंगे हमारे बीच में। अगर हम वचन का सही ज्ञान नहीं होगा तो हमें वो अपने जाल में फंसा लेंगे। लिखा है कि सदा सीखती रहती है, ऐसा नहीं वो सीखता नहीं, सीखती रहती है, लेकिन सत्य की पहचान तक नहीं पहुंच पाती है। यानी कोशिश तो करता है, आज प्रार्थना करने, एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, तीसरे दिन फिर वही हालत है। आज बाइबल पढ़ लिया, दूसरे दिन बाइबल पढ़ लिया, तीसरे दिन फिर वही हालत है। यानी सीखने की कंटिन्यू कोशिश करता है, लेकिन सत्य की पहचान तक वो पहुंच नहीं पाते। और लिखा है कि जैसे यन्नेस और यम्रेश ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और विश्वास के विषय में निकम्मे हो गए। यन्नेस और यम्रेश, प्राचीन इतिहासकार बताते हैं, मिस्र के राजा फिरौन के 2 जादूगर थे, जिसका नाम था यन्नेस और यम्रेश, जिन्होंने मूसा का विरोध किया था। यो उस समय जब देखते, जब मूसा सांप बना देता था तो वो दोनों जादूगर भी सांप बना देता था, मूसा ये कर देता तो वो दोनों जादूगर भी ऐसा ही कर देते थे। यानी वो लोग जिस तरह मूसा का विरोध कर रहे थे, परमेश्वर के चिन्हों का विरोध कर रहे थे, ऐसे ही लोग, ये लोग हैं जो अपनी झूठ से परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहे हैं। परमेश्वर के जो मसीह लोग हैं उनको उस झूठ में फंसा रहे हैं। और लिखा है कि ऐसों की बुद्धि क्या होगी? भ्रष्ट हो गई। इसका मतलब क्या है? वो न सत्य को जानते, न उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं, और परमेश्वर ऐसे लोगों को बिल्कुल अस्वीकार करेगा और वो इनकार करेगा। लिखा है जैसे यन्नेस और यम्रेश ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ये भी सत्य का विरोध करते हैं। कौन? ये मसीह लोग जो भाई कहलाते हैं, लेकिन काम इसके लुचपन के हैं। ये निंदा करते हैं, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, और पवित्र है, दया रहित है, क्षमा रहित है, और जब जो सत्य का वचन प्रचार करता है उनका ये विरोध करते हैं, और जो वचन में बढ़ना चाहते हैं उनको झूठी शिक्षा में फंसाकर अपनी ओर खींच लेते हैं, और वो वचन से उनको दूर कर देते हैं। तो लिखा है कि ये ऐसे मनुष्य जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। क्या हम आज विश्वास के विषय में निकम्मे हैं? तो याद रखें कि हम, परमेश्वर हमें अस्वीकार करेगा। इसलिए याद रखें, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, और ये विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। और लिखा है कि वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों प्रकट हो गई थी। किसकी? यन्नेस और यम्रेश, उनका जादू टोना एक सबके सामने प्रकट हो गया, ये झूठे जादूगर हैं, और वैसे ही इनकी भी एक दिन प्रकट हो जाएगी। वैसे ही ये झूठे लोग भी परमेश्वर के इनकी अज्ञानता एक दिन प्रकट करेगा। तो पौलुस बताता है कि तीमुथियुस के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हमें इन लोगों से, जो झूठे मसीह लोग हैं, जो झूठी शिक्षा को फैलाता है, इनसे बचे रहना है, इनसे अलग रहना है, इनको डांटते रहना, समझाते रहना, ताकि ये लोग कलीसिया के लिए ठोकर का कारण न बने। क्योंकि ये कलीसिया के बाहर के लोगों के बारे में नहीं लिखा यहाँ पौलुस ने, कलीसिया के अंदर के लोग ही ऐसे होंगे। कैसे? स्वार्थी होंगे, लोभी होंगे, डिगमार होंगे। तो सोचो कैसे हम वचन प्रचार करेंगे, कैसे हम सेवा करेंगे, जब कलीसिया के अंदर ही ऐसे लोग पाए जाएंगे। कैसे हम दूसरों को सुसमाचार सुनाएंगे? कैसे बाहर वालों को बोलेंगे तुम लालच मत करो, तुम डिंग नहीं मारो? बाहर वाले बोलेंगे तुम्हारे चर्च के अंदर ही लोग करते हैं, ये तो बुरा काम करते हैं, इसको तो कल वहाँ हमने देखा था, वो उस लड़की के साथ घूमते हुए, गुलछर्रे उड़ाते हुए। अब बताओ कैसे हम सेवा करें, कैसे हम दूसरों को बताएं, जब मसीह लोग ही ऐसे होंगे। तो याद रखें, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, बहुत कठिनाई के साथ हमें सेवा करना पड़ेगा। इसलिए याद रखें, बाहर वाले जितना खतरा नहीं है, उतना अंदर के मसीह लोगों से हमें खतरा है। और 10वीं आयत में लिखा है, पौलुस लिखता है, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया है। ऐसे दुखों में जो अंतिकिया, इकुमनिश, लुस्ना में मुझ पे पड़े, और अन्य दुखों में जो मैंने उठाए, परंतु प्रभु ने उन सब से छुड़ाया। और परंतु जितने मसीह यीशु भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हुए सब सताए जाएंगे। याद रखें, पौलुस यहाँ उन दुखों का वर्णन कर रहा है जो मसीह के पीछे चलते हुए उसने उठाया। वो दुख किनकी वजह से आए? खुद के विश्वासी भाई बहनों की वजह से उनके जीवन में आए। विश्वासी भाई बहन ही पौलुस के लिए ठोकर का कारण बना, लेकिन परमेश्वर ने उन सब दुखों से उन्हें छुड़ाया। तो यहाँ पौलुस भी बताता है कि हमें अपना चाल चलन, अपना उपदेश, अपनी सहनशीलता, धीरज को बनाए रखना है, और परमेश्वर के वचन के लिए हमें दुख उठाना है। याद रखें, देर सवेर एक न एक दिन हर सच्चे विश्वासी को, हर सच्चे मसीह को दुख उठाना पड़ेगा।
क्योंकि लिखा है कि जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उसने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, उसने मेरी बात मानी तुम्हारी भी मानेंगे। याद रखें, हर मसीह जो सच्चा मसीह है वो परमेश्वर के वचन के कारण सताया जाएगा, वो दुख उठाएगा, लेकिन परमेश्वर उन सब दुखों से छुड़ाएगा उन्हें। याद रखें, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है। और लिखा है कि परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए बिगड़ते चलेंगे। लेकिन दुष्ट लोग क्या बोलते हैं? जो दुष्ट लोग होते हैं, जो मसीह कराते हैं, हम प्रचारक हैं, हम भविष्यवक्ता हैं, वो क्या बोलते हैं? अरे मसीह के पीछे आओ, कोई तुम्हें दुख नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, सारे दुख दूर हो जाएंगे, आओ आओ आओ, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, परमेश्वर तुम्हें बंगला देगा, परमेश्वर तुम्हें घर देगा। पौलुस बताता है ऐसे दुष्ट लोग बहकाने वाले होते हैं, धोखा देने वाले होते हैं। वो लोगों को धोखा देकर मसीह में लेके आते हैं और उनका जीवन उससे भी बड़ा दयनीय कर देते हैं, उससे भी बुरा हो जाता जो पहले था। पहले तो कम से कम ठीक था, धोखे में तो नहीं जी रहा था, लेकिन आज वो मसीह लोग उनको धोखा देकर मसीह में लेकर आकर उनको बहका देते हैं। और लिखा है कि बहकाने वाले धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे, बिगड़ते चले जाएंगे। और लिखा है परंतु तू उन बातों पर जो तूने सीखी और विश्वास किया है, हमने जो सीखी है, हमने क्या सीखी है? यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाकर इस संसार में हमें एक जीवन दे के गया, और उसने बोला है जो मेरे पीछे आना चाहे वो प्रत्येक दिन का क्रूस उठाए। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? हमें यीशु के लिए मृत्यु तक को सहन करना पड़ सकता है। क्रूस उठाना मतलब मृत्यु को स्वीकार करना। दुख उठाना, दुख तो उठाएंगे, तो उस मृत्यु तक हमें आ सकते यीशु मसीह के पीछे चलते हुए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अब लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों को बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सिर छुपाने की भी जगह नहीं है। तो याद रखें, झूठे और दुष्ट लोग जो बहकाते हैं, धोखा देते हैं मसीह लोगों को, गलत तरीके से वो मसीह लोगों को लेकर आते हैं, लालच दे के आते हैं, ऐसे लोगों से हमें बचने की जरूरत है। क्योंकि मसीह ने हमें सिखाया है कि हम सब सताए जाएंगे। उसने मुझे सताया, तुम्हें सताया। जब उसने गुरु के साथ ऐसा किया तो चेले के साथ क्या कुछ नहीं करेंगे। तो याद रखें, जितने लोग मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते, सच्चाई के साथ जीवन बिताना चाहते, वे सब सताए जाएंगे। और पौलुस तीमुथियुस को बताता है, तू इन शिक्षाओं में दृढ़ बना रहा, स्थिर रहा। हमें सिर्फ शिक्षा में शिक्षा ज्ञान लेना नहीं है, सिर्फ ज्ञान हमें अपने अंदर रखना नहीं है, बल्कि इस ज्ञान में बने रहना है, इस शिक्षा में बने रहना है जो हमने सीखा है। दृढ़ बने रहना है, स्थिर बने रहना है, हमें इससे हटना नहीं है। चाहे लोग कोई भी शिक्षा दे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी शिक्षा क्या है, मसीह ने हमें क्या बताया, हमें वचन में क्या लिखा, उन शिक्षाओं में हमें बने रहना है। और लिखा है कि बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, और जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। यहाँ पे लिखा है, पौलुस बोलता है, तू तो धन्य है, तू बचपन से खुदा के वचन को जानता है। कितनी अद्भुत बात है। ऐसे बच्चे धन्य होते हैं जो बचपन से परमेश्वर के वचन को जानते हैं। वो कितने मजबूत होते हैं, कितने गहराई उसके अंदर होता है। परमेश्वर धन्यवाद हो ऐसे मसीह लोगों के लिए, बच्चों के लिए, जो बचपन से उसको पवित्र शास्त्र सिखाया जाता है। ठीक है, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। परमेश्वर का वचन हमें ही बुद्धिमान बनाता है। लिखा है बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हमें बुद्धि कहीं और नहीं, बल्कि बुद्धि हमें परमेश्वर के वचन से मिलती है, परमेश्वर के भय मानने से मिलती है। और लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो। परमेश्वर का हर एक पवित्र शास्त्र क्या है? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। ये खुदा का वचन है। संसार में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी हुई है, और हो सकता है कि हमारे ज्ञान के लिए अच्छा भी हो, लेकिन परमेश्वर कि आत्मा की अगुवाई में लिखा हुआ एक ही किताब है, वो है बाइबल, जो लोगों के जीवन को बदलता है, और वो हमें सुधारता है, हमें शिक्षा देता है, और हमें धर्म के मार्ग में अगुवाई करता है। यही जीवित किताब है जो लोगों के सच में जीवन को बदलता है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में लिखा गया है। पतरस बताता है, जब 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 परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के भक्त जनों पर उतरती थी, तब तक परमेश्वर अपने वचन को लिखता था उनके द्वारा। तो याद रखें, अंतिम दिनों में हम रह रहे हैं, और बहुत कठिन समय आएंगे, क्योंकि विश्वासी लोग ही हमारे लिए खतरे का कारण बनेंगे। और ये अपने आप को विश्वासी तो कहेंगे, लेकिन इनका जीवन बाहर जाकर जब हम देखते हैं, इनके जीवन में
स्वार्थपना भरा है, वो अपने लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, अपने भाई के लिए जी रहे हैं, अपने बहन के लिए जी रहे हैं, कोई परमेश्वर के लिए नहीं जी रहा। आज लोग लिखा है कि परमेश्वर को नहीं वरन सुख विलास को ही चाहने वाले होंगे। वो आज कोई खुदा को नहीं चाहता है, वो सुख विलास को चाहता है। उनको वो परमेश्वर के पास इसलिए आया ताकि उनको सुख विलास का जीवन मिल सके, उनको उनकी आर्थिक तंगी दूर हो सके, उनकी बीमारी दूर हो सके। वो परमेश्वर को नहीं चाहते, वो अपने जीवन को सही करने के लिए यीशु मसीह के पास आए कि हमारा आर्थिक जीवन, हमारा शारीरिक जीवन सही हो सके। कोई परमेश्वर को नहीं चाहता, वरन सुख विलास को चाहता है। तो याद रखें, अंत के दिनों में बहुत कठिन समय आएंगे। विश्वासी लोग ही स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, डिंगमार हो जाएंगे। तो सोचो हम कैसे दूसरों को वचन प्रचार करेंगे, कैसे वचन को सुनाएंगे, क्योंकि विश्वासी लोग ही हमारे लिए खतरे का कारण बनेंगे। तो हमें ऐसे विश्वासियों से सावधान रहना है, बड़ी नम्रता से पहले समझाना है, नहीं समझता है ऐसे समय दूर रहना है, परे रहना है, ताकि वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए ठोकर का कारण न बने। और हम अपने जो हमने सीखा है, हम अपने चाल चलन, अपने उपदेश की हम चौकसी करें, हम प्रेम में, सहनशीलता में बने रहें, और उस पवित्र शास्त्र जो हमें बुद्धिमान बना सकता है उस पर हम मनन करने वाला बन सके, क्योंकि वही हमें सुधारेगा, समझाने में, सुधारने में और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और याद रखें, हम जितने मसीह भाई बहन हैं, अगर हम परमेश्वर में भक्ति का साथ जीवन बिताना चाहते हैं, हम सब सताए जाएंगे। धन्यवाद इस वचन के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सच में प्रभु जी आप हमारे चट्टान हैं, आप हमारे रीढ़गढ़ हैं, आप ही हमारे बल हैं, आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारे सामर्थ है, आप ही हमारी बुद्धि और आप ही हमारे ज्ञान है। आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है प्रभु जी। जैसा पौलुस बताता है मैं इस संसार की हर एक वस्तु को कूड़ा समझता हूँ ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर लूँ। और आगे पौलुस जब गलतियों का अध्याय में लिखता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मेरे अंदर जीवित है। सच में प्रभु जी हम सब क्रूस पे चढ़ाए गए। हमारा पापी स्वभाव, हमारा पुराना स्वभाव, जो हमारा लोभ का, मूर्ति पूजा का, अभिमानी का, निंदा, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, जो भी हमारे अंदर स्वभाव था, हर एक स्वभाव क्रूस पर कीलों से जड़ दिया गया। अब वो स्वभाव हमारे अंदर नहीं बल्कि मसीह का नया स्वभाव हमारे अंदर जीवित है। और कुरिन्थियों का अध्याय में लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। परमेश्वर हमारे जीवन में हर दिन नया करना चाहता है और वो नए स्वभाव को हमारे अंदर उत्पन्न करना चाहता है। वो चाहता है दिन प्रतिदिन हम उनके स्वभाव में हम बदलते जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर कोई अपवित्रता को देखना नहीं चाहता है। वो हमारे अंदर दिन प्रतिदिन हमें पवित्र बनाता है और एक ऐसी कलीसिया बनाकर हमें उपस्थित करना चाहता है जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई दोष हो। परमेश्वर धन्यवाद हो प्रभु जी कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं और अंतिम दिनों में लिखा है कठिन समय आएंगे। किन की वजह से आएंगे? विश्वासियों की वजह से आएंगे। क्यों? विश्वासी अंतिम दिनों में स्वार्थी हो जाएंगे, सब अपने स्वार्थ के लिए जिएंगे, स्वार्थ की चिंता करेंगे, अपने ही परिवार की, अपने लोगों की, अपने ही चिंता करेंगे और अपने लिए जिएंगे। और वो लोभी हो जाएंगे, ढींगमार हो जाएंगे, अभिमानी हो जाएंगे, निंदक हो जाएंगे, परमेश्वर को नहीं बल्कि सुख विलास को चाहने वाले होंगे, भक्ति का भेष धरेंगे लेकिन परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। इसलिए कठिन समय आएंगे। कठिन समय इसलिए नहीं आएंगे कोरोना आ जाएगा या बीमारी आ जाएगा, वो कठिनाई का समय नहीं है। कठिन समय इसलिए होगा कि विश्वासी लोग परमेश्वर से धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, उनका प्रेम ठंडा हो जाएगा, उनके अंदर परमेश्वर का गुण धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। प्रभु आप हमारी मदद करें, हम इन कठिन समय में हम अपने गुणों को, जो आपके गुणों को अपने अंदर बसाए रख सके और अपने जीवन के द्वारा आपके गुणों को हम प्रकट करने वाला बन सकें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी दया, आपका अनुग्रह हम सबके ऊपर बना रहे। जो भाई बहन आपकी संगति में नहीं जुड़ पाते प्रभु जी, उन्हें भी बुद्धि और समझ दे कि आपकी संगति में जुड़ने वाला बन सके और आपके नाम की महिमा करने वाला बन सके। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा,
न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। गर कोई मेरे साथ ना आवे, गर कोई मेरे साथ ना आवे, गर कोई मेरे साथ ना आवे, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे। आमीन। जय मसीह की।